अब हम एक और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से देखेंगे और मिलके इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। हमारे पास 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड है। इसे एक्सेस वाटर H2O में डिसॉल्व किया गया है ताकि इसे कंप्लीटली इसके आयंस में अलग कर दिया जाए। इस सवाल में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फिर पानी में मुकम्मल डिसएसोसिएट होने की सूरत में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तीसरा पार्ट इंडिविजुअल आयन के मासेस को कैलकुलेट करना है और आखिरी पार्ट कहता है कि सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद को कैलकुलेट करें। आइए पहले पार्ट से शुरू करते हैं जहां हमें 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स की तादाद को कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमें फॉस्फोरिक एसिड का मास दिया गया है जो कि 10 ग्राम्स है और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद जानने की जरूरत है। आप देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, तो यह होगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें 3 मिलता है, प्लस आपको फॉस्फोरस का एक एटम मिला है जो कि 31 है। फिर हमें ऑक्सीजन के 4 एटम मिले हैं, तो यह होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि 64 है। और जब हम इन सब को एक साथ ऐड करते हैं तो मिलता है 98 और ये फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास होगा। अब हम मॉलिक्यूल्स की तादाद का फॉर्मूला जानते हैं जो है मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच इज देन मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रोस नंबर जो है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखने से हमें मिला 10 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 और इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करके हमें ये आंसर मिलता है 6.14 इंटू 10 टू द पावर 22 0.614 या इंटू 10 टू द पावर 23। ये दोनों आंसर्स सही हैं। अब जबकि हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली है, आइए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जहां हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जब फॉस्फोरिक एसिड पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो कौन से आयंस पैदा होंगे। एनी गेसेस? वेल, चलें देखते हैं। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस 1 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 3-। तो हमारे पास हाइड्रोजन H प्लस के 3 आयन हैं और एक फॉस्फेट आयन है PO4 3-। क्या आपको याद है कैसे पहले पार्ट में हमने इस सैंपल के लिए कितने मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन की थी जो कि 6.614 इंटू 10 टू द पावर 22 थी। अब हम इस नंबर को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1.842 इंटू 10 टू द पावर 23 जो कि इस सैंपल के लिए हाइड्रोजन आयंस H प्लस की तादाद होगी। इसी तरह से हम जानते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल देता है एक फॉस्फेट आयन PO4 3-। लिहाजा 6.14 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास होगा 6.14 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कशन की थी। क्या आपको कुछ याद आया? अब क्योंकि हमने ये पार्ट सॉल्व कर लिया है, क्या हम तीसरे पार्ट की तरफ चलें जहां हमें इंडिविजुअल आयन के मास को कैलकुलेट करना होगा। वेल, हम 2 आयंस के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन आयन H प्लस और फॉस्फेट आयन PO4 3-। हाइड्रोजन आयन की तादाद फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट की जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस H प्लस डिवाइडेड बाय आयोनिक हाइड्रोजन आयंस H प्लस। क्योंकि हम हाइड्रोजन आयन H प्लस के टोटल मास को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले पर पहुंच चुके हैं, ये बन जाएगा द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन
multiplied by the ionic mass of hydrogen ion divided by the Avogadro's number। अब आइए फॉर्मूला में वैल्यूज को रखते हैं और हमें मिलेगा 1.842 इंटू 10 टू द पावर 23 जो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है मल्टीप्लाइड बाय 1.008 जो कि आयोनिक मास है डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो कि एवोगाड्रोस नंबर है। क्या आप समझ गए जो हमने यहां किया? ये कैलकुलेशन सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.308 ग्राम जो हमारे H+ का टोटल मास होगा। जब ये मुकम्मल हो जाए तो क्यों न हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए फॉस्फेट आयन PO4 का टोटल मास कैलकुलेट करें। हमारे पास होगा द टोटल मास ऑफ फॉस्फेट आयन डिवाइडेड बाय द आयोनिक मास ऑफ फॉस्फेट आयन मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। इसी तरह से हम फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे ताकि फॉस्फेट आयन के टोटल मास को मालूम करें और इन वैल्यूज रखने के बाद हमें मिलेगा 6.14 इंटू 10 टू द पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे सॉल्व करने पर यह हमें देता है 9.689 ग्राम जो होगा फॉस्फेट आयन का टोटल मास। क्या ये क्लियर है? यह हमें इस न्यूमेरिकल के आखिरी स्टेप पर लाता है जिसमें सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को मालूम करना है। तो फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल देता है सॉल्यूशन में 3 पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आयन हैं, राइट? लिहाजा यह बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22 जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1.842 इंटू 10 टू द पावर 23 पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा बराबर होते हैं। तो खुद ब खुद नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बन जाएगा 1.84 2 इंटू 10 टू द पावर 23।